न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मुद्दा उठाया था एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का। पूरे प्रदेश भर के 16,000 कर्मचारी एकदम से हड़ताल पर चले गए हैं और प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका खासा असर पड़ रहा है। दरअसल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर हैं और एक बार हम इनसे बातचीत कर चुके हैं जब इनकी हड़ताल शुरू हुई थी। अब हड़ताल का चौथा और पाँचवा दिन है और चौथे और पाँचवें दिन पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो एकदम से प्रभावित हो रही हैं। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के साथ साथ यहाँ पर अपनी मांगों पर अब तक अड़े हुए हैं। चौथा दिन है आप लोगों की हड़ताल का। कितना असर पूरे प्रदेश में इस हड़ताल से देखने को मिल रहा है? प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है पूरा जो एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के जो भी कार्य है सभी बाधित हो गया है और मरीज जो है इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि हमारे आयुष डॉक्टर जो है और टेक्नीशियन है, जेएसए है, सीएचओ है, नर्स है, सेकंड एएनएम है, सभी हड़ताल पे आ गए हैं जिससे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गया है। ग्रामीण स्थल में कई हमारे हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर ताला लगा हुआ है, तब भी प्रशासन को चेतना नहीं आ रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को मांग को पूर्ण कर दिया जाए और हड़ताल को समापन कर दिया जाए ताकि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन बेहतर ढंग से हो सके। इन चीज़ों पर शासन जो है ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा है और हम लोगों को चौथा दिन है आज लगातार जो है आज भी बने हुए हैं और जब तक मांग हमारी पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे और डटे रहेंगे हड़ताल। 4 दिनों में कितना फ़र्क पूरे प्रदेश में है? इन 4 दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। मैं कालीबाड़ी टीबी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है मेरी, वहाँ पे मरीजों को ढंग से दवाई नहीं मिल पा रही है। हम लोग रिकॉर्डिंग सेक्शन देखते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, उनको रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इनसे उनको बहुत परेशानी हो रही। इस बार के हड़ताल में हम नियमितीकरण लेके रहेंगे। बिना नियमित हुए हम यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नियमितीकरण पर अड़े हुए हैं, नहीं मानेंगे क्या? मानना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे बिना स्वास्थ्य का कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। जो भी डाटा ऊपर उच्च लेवल तक पहुँचाया जाता है वो हमारे नीचे लेवल से ही, ग्राउंड लेवल से उच्च लेवल तक ही डाटा पहुँचाया जाता है। तो सारे डाटा हम निचले स्तर से ही देते हैं, जिसके कारण जो शासन को डाटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे एएनएम बहनें आई हैं, सीएचओ बहनें हैं। सीएचओ एक ऐसा पोस्ट है जो उप स्वास्थ्य केंद्र का आयुष्मान आरोग्य मंदिर का रीढ़ का हड्डी है। वही जो मरीज को देखते हैं और मरीज उनके ना आने से मरीज काफ़ी प्रभावित हो रहा है। एक यहाँ जा रहे हैं, कोई वहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं सर। इन 4 दिनों में अब तक कोई प्रयास हुआ है प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? इन 4 दिनों में शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस पहल करने के लिए, कोई भी उच्च अधिकारी जो है वार्तालाप करने के लिए हम तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक वार्तालाप हो जाए, एक मध्यस्थता हो जाए कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में, ताकि एक बीच का रास्ता निकले और हम लोग जो है जो प्रभावित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में 6,239 स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गिरी है। क्योंकि नेशनल स्तर पर जो प्लानिंग बनाते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पे उसका संपादन बड़े अच्छे से हो, लेकिन आज पर्यंत तक जो है विफल होते नज़र आ रहा है। और हमारे प्रदेश में जो है मोदी की गारंटी के नाम से जो है हमारे नेता लोग अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हैं, तो यहाँ पे मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग लगातार इसके पहले भी प्रयास करते रहे हैं, उन प्रयासों में भी सफलता नहीं मिली, तो क्या लगता है कि अब प्रादेशिक स्तर पर जो आंदोलन शुरू किया है उसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी? पहले भी जब हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे उसमें भी ऐसा था कि हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि हमें सफलता नहीं मिली थी। हमें सफलता ये मिला था कि हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे, और वो आश्वासन जो है भरोसे के साथ दुनिया टिकी हुई हम कहते हैं, और हम भी उस भरोसे के साथ टिके हुए थे। और फिर से जब हम वो भरोसे को टूटते देख रहे हैं, फिर से हम उसी राह में आ गए। बड़ा दुख का खेत का विषय है कि एक भरोसा जो दिलाया जाता है उसको कुछ ही पलों में तोड़ भी दिया जाता है। तो ये
नेताओं की जो ये नीतियां हैं ये अच्छी नहीं है। लोकतंत्र के साथ में रह करके जो इस प्रकार का वो छल और कपट कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ये हम वही कर्मचारी हैं जो कोविड में उनकी जान हमने बचाई थी, अपने जान को दांव पर रखते हुए हमने उनकी जान बचाई थी। आज जब वादा निभाने की बारी आ रही है, हम कह रहे हैं कि वादा निभाइए, और हमको हम दिलाना पड़ रहा है, उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपने यहाँ पर आकर के हमसे वादा किया था, आप उन वादों को निभाइए। आपने जो हमें भरोसा दिलाया था उस भरोसा को आप जो है पूरा करिए। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो प्रभावित हो रही हैं आप लोगों की हड़ताल से? स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे कि लैब की जांच होती है हॉस्पिटल में, जब जिसके डॉक्टर को ये पता चलता है कि अब उसको क्या दवाइयाँ देनी है, तो लैब जांच, एक्सरे, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं हो पा रही है। डॉक्टर सिर्फ मरीज देखकर वो उसको देखकर समझ में आ रहा है वो उतना ट्रीटमेंट कर रहा है, और जो इंटरनली जो लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो वो सुविधा मिल रही है लेकिन पूरी तरीक़ा से उनको सुविधा ही नहीं मिल पा रही है कि जो उनको मिलना चाहिए। आप लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आ गए हैं, ये बात ठीक है कि विभाग से आपकी मांग कर रहे हैं, आप सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर आप लोग पोस्टेड हैं, जिन हॉस्पिटल में आप लोग पोस्टेड हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं? वहाँ से भी तो स्टाफ के फ़ोन आ रहे होंगे कि परेशानियाँ हो रही है, नहीं हो रही? देखिए, बेसिकली मैं जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र रहता है वहाँ पे पोस्टेड हूँ, CHO के पोस्ट पे। तो वहाँ पे ऐसा है कि गांव के लोग हर छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। नॉर्मल से सर्दी, खांसी, बुखार, हर चीज़ के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हड़ताल पे आने से हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो मरीजों का फ़ोन आता है मेरे पास कि मुझे ये है, मुझे दवाई दीजिए, आपका हॉस्पिटल बंद है। मैं कल आई थी, मैं परसों आई थी। इवन वहाँ पर गर्भवती महिलाएँ जिनका चेकअप होता है, रूटीन चेकअप, जिसमें बच्चों का धड़कन का जाँच होता है, उनका BP वजन होता है, ये सब नहीं हो पा रहा है। तो उन लोग जब भी हड़ताल से निकलती हूँ तभी मेरे को डेली मरीज मिलते हैं, मतलब गर्भवती महिलाएं मिलती है मेरे को कि मैडम मेरा पेट जांच कर दीजिए। मैं कल भी आई थी, बंद था, परसों भी आई थी, बंद था। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारे यहाँ पे हड़ताल में आने से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं कालीबाड़ी में पदस्थ हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो निजी तौर पर फ़ोन कर रहे हैं, कॉल को अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों की हड़ताल से जनता परेशान हो रही है? निश्चित रूप से जनता प्रभावित हो रही है सर, चाहे TB है, मलेरिया है, लेप्रोसी है, और फील्ड लेवल में जो NM काम करती है, इससे बहुत सारे जो सभी हड़ताल में आ गए हैं, जिससे बहुत सारे समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ हुई हैं, आप तो उसी विभाग में काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यही काम करते हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि बताइए हमारी हड़ताल से लोग परेशान हो रहे हैं? हमको इस बात का बहुत दुख और बहुत खेद है सर। हम शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, सबको 150 बार से अधिक ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें सांसद महोदय भी शामिल हैं। उसके बाद भी हमारी मांगे विगत 10 साल से हमारी मांगे जारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई ठोस पहल हमारे लिए नहीं किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सर कि पूरे भारत देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर समान काम समान वेतन, नियमितीकरण ग्रेड पे और कैशलेस बीमा सुविधा का भी चालू हो चुका है। तो शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि छत्तीसगढ़ भी इसे अछूता क्यों रहे। कर्मचारी जो सब स्थायी रूप से जब स्थायी स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहे हैं तो हम अस्थायी क्यों रहें? अच्छा, आप लोगों की मांग बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मांगें पूरी हुई भी हैं, वहाँ पर मांगें कैसे पूरी हो पाई, यहाँ पर क्यों पूरी नहीं हो पा रही है, इसमें अंतर आप लोग बातचीत कर पाए हैं प्रशासन से? जैसे कि हमारा जो पेरेंट राज्य है मध्य प्रदेश में भी वो केडर लागू हो चुका है, पर हम छत्तीसगढ़ उसी के अंश हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे चालू नहीं हुआ, जबकि हर चीज़ को हम मध्य प्रदेश का पालन करते हैं। तो मध्य प्रदेश से सीख लें, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से केडर निर्धारित किया है वैसे ही केडर यहाँ छत्तीसगढ़ में निर्धारित कर दे। ये तो कोई दूर की बात है ही नहीं, अपने ही पेरेंट्स राज्य है वो भी, तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मनसा चाहिए काम करने की, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सुनिश्चित करना है। और ये आपको फोटो कापी मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो फोटो कापी ले लीजिए और उसी अनुरूप कर दीजिए छत्तीसगढ़ में। इस आधार पर आप लोग भी तो मांग कर सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश ने जब कर दिया तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत हुई है? हमने विभिन्न राज्यों की जो नियमावली है उसका अध्ययन करके हमारी पूरी प्रांतीय टीम ने उस नियमावली को हमारे शासन प्रशासन सभी को दिए हैं। इसके संबंध में अब तक इतने बार सविनय निवेदन किया गया। अब सरकार का ऐसा है कि जब तक आप चिल्लाओगे नहीं तब तक सरकार के कानों तक को बात जा नहीं रही है। हम आज भी मरीजों के प्रति संवेदनशील हैं, परंतु सरकार जो है हमारे प्रति संवेदनहीन हो चुकी है, जिस कारण से हमको यहाँ आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे यही कर्मचारी हैं जो शासन की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर ले जाकर फलीभूत करते हैं। तो हमें खेद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हम निवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है, हम तुरंत खुशी खुशी अपने काम पे वापस लौट
लौट जाएंगे। कितना वित्तीय भार की चिंता तो नहीं है सरकार को कि भाई आप लोगों को अगर हम ये सारी मांगें पूरी करते हैं तो एकदम से लोड आ जाएगा सरकार के ऊपर? लोड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि वो हमारा हक है और हमारे हक की चीज़ें हमें नहीं मिल रही है। वो जितना जल्दी अगर हमारा हक मिलेगा उतने जल्दी हम ये हड़ताल ख़त्म करेंगे और ये जो दुविधा हो रही है स्वास्थ्य विभाग में, जितनी परेशानियाँ हो रही है मरीजों को, वो नहीं होंगी। अच्छा, आप लोगों की संख्या पूरे प्रदेश भर में 16,000 के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन कौन से संभागों में देखने को मिल सकता है आप लोगों की हड़ताल से? सारे संभागों में, ऐसा नहीं है कि आप रायपुर में या दुर्ग में या बिलासपुर में आपको कम पड़ेगा। सारे संभाग में उतना ही प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। प्रभाव तो सब जगह पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई परेशानी हो। जितना जल्दी सारी सरकार जो है हमारी मांगे पूरी करेंगी उतनी जल्दी हम ये हड़ताल स्थगित करेंगे। अच्छा, हड़ताल का 4 दिन हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पर पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, ये दिख भी रहा है। शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद भी क्या लगता है कि जब एकदम से व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी तब सरकार जागेगी? ये तो अब देखिए उनके अनुकरणीय पहल जो हो रहा है, अभी मुख्य रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, ये तो वो जनमानस की क्षति होगी ना जब हम सेवा में नहीं लौटेंगे, क्योंकि एसएनसीयू एनआरसी जैसे सारे संस्थान बाधित हैं, तो इससे जनमानस की क्षति होगी। हम कभी नहीं चाहते कि जनमानस की क्षति हो। हम सभी मानव की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो हमारी तो ये निवेदन है कि विनम्र आग्रह सरकार से जल्द निर्णय ले, ताकि जो 16,000 संविदा कर्मचारी हैं खुशी मरीजों की सेवा कर सकें और सहर्ष जो है सरकार के साथ ताल में ताल मिला करके, कदम में कदम मिला करके जो है मानव सेवा कर सकें। आपको क्या लगता है इस हड़ताल से बात बनेगी? हड़ताल से अब बार हड़ताल करते करते आज विगत 15 साल हो गए हमारे कर्मचारियों को। कुछ कर्मचारी ऐसे जो 25 साल से दिन रात संघर्ष कर रहे हैं हड़ताल के लिए। पिछले माह हमने जुलाई माह में 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। तो हमारे शासन प्रशासन से DHS की टीम भी आई हुई थी, उनसे हमारी बात हुई। हमने उनको 1 माह का टाइम दिया था। 1 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, तो मजबूरन हम लोगों को धरातल पर आना पड़ा और हमको हड़ताल करना पड़ा। मजबूरन हड़ताल पर आना पड़ा। मजबूरी के बाद इस हड़ताल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये कब तक चलता रहेगा आप लोगों को? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा और अगर समय पड़ा तो हम इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। उग्र आंदोलन की चेतावनी आप लोग दे रहे हैं। आंदोलन से रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है भविष्य में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो ज़रूरी हैं वो आपको बता दूँ। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा एक जो प्रमुख मांग है कि हमको ग्रेड पे दे दिया जाए। पिछले सरकार ने वो ढांचा बना रखा है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास वो ढांचा बनाया हुआ नहीं है। ढांचा हमारे द्वारा बना के रखा गया है, बस सहमति देने की बारी है। ये छोटा सा काम है, मुश्किल से 2 मिनट का काम है सरकार के लिए, वो हमारे लिए कर दें, हम वापस काम में चले जाएंगे। ये निर्णय लेने की बात है, ये क्षमता की। दूसरे राजनीतिक दल की सरकार थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है विरोधाभास के कारण ऐसा हो सकता है? ये तो अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं उसके बीच में हम झूल से गए हैं। हम ऐसा हो गया है कि पेंडुलम की तरह हो गए हैं कि इधर से आ रहा है, इधर से बजा के हम उधर चले जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो ये जो मैं कह सकता हूँ मंशा है, सरकार की मंशा अगर साफ होती है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि हम कर देंगे, तो उन्हें कर देना चाहिए। और हमारा ऐसा भी नहीं है कि वो किसी नियमावली को बनाना है, नया प्रक्रिया में जाना। ऑलरेडी वो प्रक्रिया में आ चुका है, बन चुका है। अगर वो चाहें तो 1 घंटे में 2 मिनट में कर सकते हैं। आप लोगों की मांगें पूरी करने पर सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना वित्तीय भार आ सकता है? कांग्रेस के जो TS सिंधिया बाबा जी थे, उनके पास में एक हमारी नियमितीकरण की फाइल गई थी। उसमें संख्या थी टोटल 16,000 संख्या। तो उसमें अगर 10 साल का एक बॉन्ड, अगर 10 साल के लोगों को भी अगर उठा लिया जाता है तो मुश्किल से 225 करोड़ में नियमित होना चालू हो जाएंगे। फिर जिनको 10 साल होते जाएगा वो अपने क्राइटेरिया में आते जाएंगे और नियमित होते जाएंगे। बहुत सरल प्रक्रिया है, लेकिन शासन की मंशा ही नहीं है कि इस बहुत सरल प्रक्रिया को करना चाहे। मतलब अगर ग्रेड पे बस दे दिया जाए तो आप लोग मान जाएंगे? सर, ग्रेड मांग तो हमारी 10 सूत्री है और केवल ग्रेड पे हम जाना नहीं चाहते सर। हम 10 सूत्री मांग लेने आए हैं तो 10 सूत्री मांग लेकर के ही जाएंगे। मतलब हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है तो 10 की 10 मांगें ही पूरी होनी चाहिए? जी, 10 की 10 मांगे पूरी होने पे ही हड़ताल हमारा समाप्त हो। जरूरी 1-2 मांगों पर नहीं मानेंगे? सरकार जो है उनको चाहिए कि हमारी प्रथम जो मांगे हैं नियमितीकरण,
सरकार को ध्यान दिए देना चाहिए। ठीक है, सरकार के पास नियमितीकरण हो गया मतलब फिर तो सब हो गया। नियमितीकरण हो गया तो हमारा जो फैसिलिटी है जितना मिलना चाहिए वो सभी मिलेगा, लेकिन सरकार के पास जब अकल नहीं है तो नकल कर ले, जो एमपी किया है वही कर दे। बिल्कुल एमपी की तर्ज पर किया जा सकता। आखिरी सवाल आपसे ये है, कब तक नहीं मानेंगे? जब तक हमारी 10 जायज़ मांगों के ऊपर जो हमारी ठोस मांग है, पहली मांग तो नियमितीकरण है, दूसरा ग्रेड पे और तीसरा जो है अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगों के ऊपर सहमति अगर नहीं बनेगी तब तक हमारा निरंतर जो है कंटिन्यू हड़ताल जो है चलते रहेगा। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर अब तक विचार नहीं किया गया है। काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलनरत हैं और अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई और अब आखिरकार हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और उनकी मंशा यही है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी बात सुने, प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करे। अगर इनकी जल्द से जल्द मांगें पूरी होंगी तो ये फिर से जाकर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस पूरे विषय पर देखने लायक होगा कि प्रशासन इनकी हड़ताल पर कब तक ध्यान देती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। जनता बोले में आज हम बात करेंगे एनएचएम कर्मचारियों की, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन मांगे अभी तक सरकार सुनी नहीं है। आखिर क्यों नहीं सुन रही है और कितनी परेशानी होती है इनकी मांगे, आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है, मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार आंदोलन किया गया लेकिन अभी तक कोई जवाब भी नहीं आ रहा है कि आखिर कब इनकी मांगे पूरी की जाएगी। पहले प्रदर्शन देख लीजिए, किस तरीके से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं रंगोली बनाई जा रही है, रंगोली के जरिए जो है वो अपनी बातें इस रंगोली के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती है कि जो 10 मांगे हैं उनकी प्रमुख तौर पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो है, ग्रेड पे निर्धारण को लेकर और तमाम ऐसी 10 जो मांगे हैं उनको लेकर जो है वो आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। लेकिन एक और तस्वीर आप देख लीजिए कि जो कर्मचारी हैं वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने खून से जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखकर ये जताना चाह रहे हैं कि इनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरी की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई खून से अगर पत्र लिख रहे हैं कितनी बड़ी बात होती है इनके लिए। और बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही है, इतने मजबूर हो गए हैं आप लोग, खून से लिखना पड़ रहा पत्र आपको। हमारी जो मांगे हैं वो बहुत ही जायज़ मांगे हैं, पर सरकार उसे जानबूझकर ही पूरी नहीं कर रही है। अगर वो चाहे तो बहुत आसानी से पूरी कर सकती हैं। हमारे संघ में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे एग्जाम से उनका एज निकल गया है, मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वो अपना तन मन धन सारा इस संविदा संघ में लगा चुके हैं और उसके बाद भी हमें जितना नियमित कर्मचारियों को जो लाभ मिल पा रहा है उतना हमें मिल ही नहीं पा रहा है। जब डिग्रियाँ सेम होती है, काम करने का जो समय होता है वो सब बराबर होता है, तो वेतन क्यों नहीं बराबर मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लाभ है वो क्यों बराबर नहीं मिल सकते हैं। मेडिकल जो फैसिलिटी है, जैसे स्वास्थ्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए या फिर उनके घर वालों के लिए ऐसी कई सुविधाएं हैं जिससे वो आहत हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी स्थिति हो, चाहे कोरोना महामारी हो या फिर मौसमी कोई भी बीमारी हो, जिसमें हमारे संविदा संघ के लोग जमीनी स्तर पर अपना तन मन धन लगा के अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद भी ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज हम परेशान हो गए, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमें अपने रक्त से अपने मांगों को पूरी करने के लिए सरकार के सामने आवेदन देना पड़ रहा है। खून से पत्र लिखना पड़ा है, क्यों आखिर मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, बातें कहाँ रुक जा रही है, आखिर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। इसके पहले भी क्या जो सरकारें थी, क्या उन्होंने वादा किया था आप लोगों से कि मांगे आपको पूरी होगी, क्या था वो? देखिए, एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर के पिछले 20 वर्षों से संघर्षरत है। हर बार हर सरकार के समक्ष हमने अपनी मांग रखी है, चाहे वो बीजेपी की पूर्व सरकार हो, उसके बाद कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार हो, जिन्होंने हमारे मंच पर आकर के घोषणा किया था और अपने घोषणा पत्र में रखा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। पूरे 5 साल तक उनकी सरकार रही और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि विधानसभा में 27% देने की बात कही गई थी, जो आज तक एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिला। कोरोना का पूरा काल आपने देखा है, पूरा कोरोना काल में एक स्वास्थ्य
कर्मचारी ही था जो सड़क से लेकर के अस्पताल तक हर आदमी का जान बचाने के लिए जूझ रहा था। आज हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को हमारा खुद अगर बीमार पड़ते हैं तो हमको किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा तक का लाभ नहीं है। नियमितीकरण हमारी मुख्य मांग है, ग्रेड पे है, बीमा है, अनुकंपा नियुक्ति है और पेंशन और यहाँ तक कि मेडिकल लीव जो हमको नहीं मिलता है गंभीर बीमारी होने पर भी। 10 सूत्री हमारी मांगे हैं। पिछले सरकार में 1 माह का हम हड़ताल किए थे। भाजपा के आज जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, ऐसे तमाम सभी बड़े नेता हमारे 1 माह के हड़ताल में तूता के मंच पर आकर के हमको अपना समर्थन दिए थे और उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा कि कर्मचारियों का हमारे सरकार में आने के बाद 1 माह के अंदर कमेटी बनाएंगे। कमेटी तो बना दी है, दोनों सरकार कमेटी का खेल खेलते हैं, निर्णय कुछ नहीं आता है। अगर कमेटी का निर्णय आ जाता तो हम अपना आज ये हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में नहीं जाना पड़ता। हमको आज अपनी मांग के लिए अपना खून नहीं निकालना पड़ता। खून से आज मेरे भाई मेरी बहनें, आप देख रहे होंगे पीछे भी बहुत सारी बहनें आज खून निकाल करके अपनी मांग रख रही हैं। तो ऐसे हम संविदा शोषित, वंचित और प्रताड़ित कर्मचारी बन गए हैं छत्तीसगढ़ में। और लोगों से बात करते हैं, ये सरकार की अब कैबिनेट का भी विस्तार हो गया, लंबे समय से चर्चा होती थी। अब आप लोगों की मांग क्या लगता है पूरी हो पाएगी? अब तो विस्तार हो गया, कुछ कारण बचता है क्या सरकार के पास? जिस तरह से छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए 3 नए मंत्री पद की घोषणा की और 3 नए मंत्री बने, उसी तरह से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के समग्र विकास की नीति जो ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है, उसी तरह हम एनएचएम कर्मियों को भी नियमितीकरण का राहत दें ताकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ट्रिपल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि हम इस देश को बहुत आगे लेके जाएंगे, अगर हम अपने एनएचएम कर्मियों को नियमितीकरण की खुशी देते हैं तो आने वाला छत्तीसगढ़ का जो भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। और हम सभी एनएचएम कर्मी पूरे छत्तीसगढ़ के यही मांग करते हैं, जिस तरह से समग्र विकास करने के लिए 3 मंत्रियों को नया पद दिया गया, उसी तरह हम 16,000 जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्हें भी नियमितीकरण किया जाए और हमारे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनका सहभागिता लिया जाए। कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इन्हें भी उम्मीद है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, क्योंकि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपसे बातचीत करते हैं, क्या कमी रह जा रही है आप लोगों के आंदोलन में और मांगे क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? कुछ क्या इस संबंध में किसी से चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और क्या बातचीत का परिणाम क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आंदोलन के पहले ही दिन हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव महोदय, हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी और हमारे प्रदेश के सभी साथियों से जो पदाधिकारी उनको बुलाए थे, लेकिन वो जो सामान्य जो मांग है वो उसको पूरा करने के लिए बोल रहे थे। जैसे 5% तो हमारा अधिकार है जो पहले से मिल रहा है, और जो मेडिकल अवकाश से पहले से मिल रहा है, 30 दिन के CLO तो पहले से मिल रहा है। लेकिन हम जो है हमारी जो बाकी में सही मांग है, समान काम समान वेतन, हम उनको लेके अड़े हुए हैं। और ये हड़ताल आज का नहीं है, बहुत पहले का है। और वैसे भी माननीय मोदी जी अपनी गारंटी के अनुरूप उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसी सरकार बनेगी 100 दिन के अंदर हम वादा को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक का अपने वादा को पूरा नहीं किया, जबकि 200 दिन पूरे हो रहे हैं। यही मंत्रिमंडल जो सम्मानीय ओपी चौधरी हैं और माननीय अरुण साव हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में हैं, सब तूता में आके बोले थे। तो जब आके बोले थे तो अपने वादा को पूरा करें, और जब तक वादा पूरा नहीं करेंगे हम लोग इस बार आर पार के मूड में हैं, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये कर्मचारियों का कहना है कि आर पार की लड़ाई होगी और देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। अच्छा, एक बेहद ही लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर भी अब नजर आई थी। तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की रोशनी से जो है वो इलाज किया जा रहा था। कितनी बड़ी एक गंभीर लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कितने मजबूरन आप लोगों को काम करना पड़ता है ऐसी जगह।
जी, ये तो छत्तीसगढ़ के सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, क्योंकि आज अगर हम इस जगह पे बैठे हैं, रोड में उतरना पड़ा, मतलब ये उनकी वजह से है। जो वादे किए थे हमारा हक देंगे करके, हमारा हमको जो घोषणा दिया गया था कि करेंगे करके, नियमितीकरण देंगे करके, वो नहीं दिया गया। और हमारे जो बेसिक जो मांगे हैं, जो हमारा हक है, जो इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो ना दिया जा सके। अगर बाकी शिक्षा कर्मियों को अगर 1 लाख मतलब इतने 1.5 लाख शिक्षा कर्मियों को अगर नियमितीकरण दिया जा सकता है, तो हम तो केवल 16,000 है, हमको क्यों नहीं दिया जा सकता, या फिर देना ही नहीं चाहते। तो आज अगर हम इस जगह पे हैं या रोड पे अगर आए हैं, या बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जो कि है यहाँ पे है, तो उनकी वजह छत्तीसगढ़ सरकार है। और आज अगर जनता की जो हालत है, तो इनकी जो दुविधा है, जो दशा है, वो छत्तीसगढ़ सरकार की वजह से है कि क्यों हमको इस जगह पे रहने के लिए, ड्यूटी ना करने के लिए और हड़ताल पे रहने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया है। हमारी भी ये मजबूरी है, हम ये करना नहीं चाहते। हमें दुख होता है कि जनता परेशान हो रही है, इनसे मरीजों की हालत जो है गंभीर हो रही है, लेकिन इनकी जवाबदारी जो है छत्तीसगढ़ सरकार की है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उनकी है जो हम इस जगह पे हैं। हम धरना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये कर्मचारियों की परेशानी है। देखिए परेशानी इतनी बढ़ गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरीके से प्रदेश की चरमराती जा रही है। पहले एक और तस्वीर देख लीजिए, कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ धरना स्थल पहुंचे हुए हैं और कितने मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी लाना पड़ रहा है। बच्चों को भी आपको लाना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या बोले हमको, मैं पीएससी चपोरा से हूँ, मैं नियमित मतलब संविदा कर्मचारी हूँ। मैं मेरे को लगभग 16 साल हो गया ड्यूटी करते हुए, लेकिन अपनी आप कुछ समझ सकते हैं, हम लोग की सैलरी इतना कम है, काम तो इतना कर रहे हैं। जैसे कोविड कॉल में था, कोविड कॉल में इतना हमने कॉल किया, अपने जान को हथेली में रख के हम लोग काम हमने किया, लेकिन सरकार अभी तक हमको नहीं समझ पाई। आगे हम देखते हैं, यदि हमारा नहीं हुआ इस बार, हमारा निमित्त नहीं हुआ, देखते हैं फिर ये सरकार भी है, फिर कैसे आते हैं नेक्स्ट टाइम। ना हम देंगे, ना अपनी पूरी फैमिली को हम नहीं देने देंगे, इस पे हम वोट हम कभी नहीं देंगे। ये बच्चों को लाने पे मजबूर हो जा रहे हैं हड़ताल पे। हाँ, बच्चे में घर में कोई है नहीं, अब घर में क्या करेंगे, अकेले बच्चे को भी छोड़कर, तबियत खराब है, टेबलेट खा के आ रहे हैं, बच्चे को सिरप पिला के आ रहे हैं। और परेशानी तो सभी लेडीज को भी झेल रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। अभी जो सरकार है, इनको ये लग रहा है इन लोग फालतू ये सब आगे कर रहे हैं करके। उनको जब नेक्स्ट ईयर उनको समझ आएगा, जब अभी पंचवर्षीय हो जाएगा उनको, नेक्स्ट में जब उनको हम लोग तो सोच लिए हैं, यदि नहीं होगा तो हम कुछ कर ही जाएंगे, तब उनको लगेगा कि हमने क्या गलत किया करके। आर पार की लड़ाई में आप लोग नजर आ रहे हैं, आपसे जानते हैं ये आगे आप लोग क्या प्लान करके रखे हुए हैं, क्योंकि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो चले गए, आगे किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे और मांगों को लेकर सरकार तक जाएंगे? अभी 1 वीक का है प्रदर्शन, तो यहाँ पे उसके बाद शायद रायपुर जाने का प्लान है। और नियमितीकरण जब तक नहीं मिलेगा, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद नहीं होने वाला है, ये आगे चलते ही रहेगा। घर में आप घर वालों से बातचीत होती है, वो लोग भी तो कहते होंगे आप लोग रोज हड़ताल पर जा रहे हैं, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, और बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग स्थायी हो जाए, ऐसा कोई दबाव नहीं है घर वालों के ऊपर भी कि क्यों जा रहे हो, क्या है ना। परेशानी कितनी हो जाती है, मांगे पूरी नहीं हो रही आप लोगों की? बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि देखिए संविदा में तो सैलरी इतनी ज़्यादा है नहीं हम लोग की, है ना। रेगुलर वाले जो है हमसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, और सेम पोस्ट है हम लोग का, तो आर्थिक समस्या बहुत आती है हम लोग को। और उसके साथ जैसे ट्रांसफ़र का भी सुविधा नहीं है, बच्चा जैसे मैटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है, उसके बाद 2 साल संतान पालन का भी सुविधा नहीं है, तो उसके कारण बच्चे पालने में भी बहुत दिक्कत आती है, घर चलाने में भी बहुत दिक्कत आती है हम लोग को। आर्थिक परेशानियां भी हो रही है, और इन परेशानियों को लेकर आप तस्वीरें देख लीजिए, पीछे भी तस्वीरें देख लीजिए, जितने भी कर्मचारी आप लोग को दिख रहे होंगे यहाँ पे, तमाम कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, और सिर्फ उम्मीद सरकार से ही जता रहे हैं कि आखिर इनकी मांगे कब पूरी होगी। इसके पहले भी आंदोलन किया है, तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, रंगोली बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार इनकी बातें सुने, सरकार इनकी मांगे सुने, और सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को लेकर कोई फैसला ले, ताकि इन्हें कुछ राहत मिल सके। आर्थिक रूप से जो परेशानी इनको हो रही है, कहीं ना कहीं उन पर राहत मिल सके। हालांकि देखना होगा कि इनके आंदोलन से क्या सरकार निर्णय लेती है और कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। लगातार आंदोलन जारी है, देखना होगा सरकार इन पूरे आंदोलन के बाद क्या कुछ इसमें फैसला लेती है। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।